Hello everyone, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Today our topic is soil profile. Yesterday we were discuss about the soil profile. What is soil profile and some kind of soil profile we were discuss about that, like yesterday we were discuss about the kind of soil horizon o horizon type. What is the kind of soil horizon, how many type of kind of soil horizon we have. So we are telling that we have o horizon are that a horizons, b horizon, c horizon. So yesterday we were discuss about the O horizon. Today we were discuss about the A horizon. We will be discuss about B horizon and the C horizon. देखें आप लोग यहाँ पे काइंड ऑफ सॉइल हॉरिजन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझाया था कि डिफरेंट लेयर्स जो हमें पाया जाता है, ख़ासकर अर्थ के ऊपर या बीनीथ द अर्थ पे हमें जो सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स पाया जाता है, उन सारे लेयर को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते थे। आप लोगों को उसको समझाने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करने के लिए बोला था आप लोगों को, ताकि आप लोग इजी से उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप लोग सॉइल प्रोफाइल को इजी से समझ सकते थे। तो यहाँ पे काइंड ऑफ सॉइल हॉरिजन जो हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे आप लोगों को ए हॉरिजॉन के बारे में, ठीक है। सो ओ हॉरिजॉन हमने समझा दिया था आप लोगों को। ए हॉरिजॉन में देखें, ठीक है। ए हॉरिजॉन जो टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन बोला जाता है, ख़ासकर हॉरिजॉन्स के सॉइल प्रोफाइल के टॉप मोस्ट जो मिनरल लेयर्स है वो है, ठीक है। इसीलिए इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली इसके अंदर जो ख़ासकर डिकम्पोजिट मटेरियल्स पाया जाता है, यानी जिसको ह्यूमस मटेरियल्स अगर बोला जाए तो, या ऑर्गेनिक मैटर बोला जाए तो, और इनऑर्गेनिक में पाया जाता है। ये थोड़ा डार्क होता है लोअर जोन के अंदर, ठीक है। ए हॉरिजन ज़्यादातर वो कोर्सेस पाया जाता है इनके अंदर, वो टेक्सचर ख़ासकर जो फाइनर मटेरियल थोड़ा लॉस हुआ होता है, क्योंकि फाइनल मटेरियल जो हमें सबसे ज़्यादा फाइन मटेरियल वो हमें ओ हॉरिजन में पाया जाता है। तो ट्रांसलोकेशन के दौरान ये अपना लोअर हॉरिजॉन में जो फाइनर मटेरियल्स ऑफ सॉइल है वो थोड़ा लॉस किया हुआ मिलता है इरोजन्स के थ्रू, ठीक है। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोला जाता है ख़ासकर, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है, लाइक अर्थवॉर्म की वजह से, पोर्ट वॉर्म की वजह से, यानी इंसेंट्रेटिया लाइक आर्थ्रोपॉड, निमेटोड, फंगाई, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया भी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। सो ए हॉरिजन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बहुत सारे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की ख़ासकर मिक्सचर से बना होता है, क्योंकि वेदरिंग की प्रोसेस भी इसी हॉरिजन के अंदर शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स ऑफ सॉइल इसके अंदर पाया जाता है, थोड़ा डार्क कलर के होते हैं ये वाला। सो दिस इज़ अबाउट द ए हॉरिजॉन। आप लोगों को डायग्राम में भी समझा दिया था हमने ए हॉरिजॉन और ये बी हॉरिजॉन। देखो आप लोग यहाँ पे बी हॉरिजॉन जो हमें पाया जाता है, याद रखना ओ और ए हॉरिजॉन के बाद जो पाया जाता है, उन दोनों के बिलो नीचे जो पाया जाता है, ख़ासकर बहुत सारे सॉइल जेनेसिस के दौरान इसके अंदर अंडर प्रेशर्स के दौरान बहुत सारे ख़ासकर सॉइल की जो स्पेशल मटेरियल्स वो चेंज हुआ मिलता है हमें यहाँ इसके अंदर। जो इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ासकर यहाँ पे पेरेंट मटेरियल ऑफ रॉक पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। सो द बी हॉरिजन इज़ कॉमनली रिफर्ड एज सब सॉइल। पहले को टॉप जो ए हॉरिजन है उसको हमने टॉप सॉइल बोला था, इसको हम सब सॉइल के तौर पर माना जाता है। ख़ासकर ह्यूमिड रीजन्स में ये पाया जाता है बी हॉरिजन वाला सॉइल सबसे ज़्यादा, ठीक है। बी हॉरिजन जो लेयर है ज़्यादातर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की इकट्ठा होने से बन जाता है। लाइक कौन कौन सा मटेरियल, लाइक सिलिकेट हो, क्ले हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उनकी एक्यूमुलेशन से बनता है। सो उसकी एक्यूमुलेट जो होता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन जो होता है, उस टर्म को याद रखना एलिवेशन बोला जाता है, याद रखना। यानी दिस मटेरियल टिपिकली एक्यूमुलेट थ्रू अ प्रोसेस टर्म, किस प्रोसेस से आता है, एलिवेशन प्रोसेस से बनता है, यानी एक्यूमुलेशन प्रोसेस से ही बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बी हॉरिजन। नाउ वी हैव सी हॉरिजन।
तो सी हॉरिजन खासकर जिन्हें हम सबसे नीचे जो पाया जाता है, जिसमें रॉक बोल्डर्स मटेरियल्स भी मिलता है, पेरेंट रॉक जिसे हम बोला जाता है, बी हॉरिजन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ख़ासकर इस सॉइल के अंदर आपको इतना सॉइल टाइप के डेवलपमेंटल प्रोसेस वाला सॉइल टाइप नहीं मिलता जो फर्दर डिसइंटीग्रेटेड हो। ठीक है, सी ओरिजन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बनता है जिसे हम सोलम बोला जाता है। ए हॉरिजन और बी हॉरिजन के जस्ट नीचे भी पाया जाता है। सी हॉरिजन और आर जो हॉरिजॉन है ख़ासकर वेदर्ड और रॉक ब्रेकिंग मटेरियल्स की वजह से बन जाता है। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है सी ओरिजन में इट इंक्लूड पेरेंट मटेरियल, दूसरा प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके अंदर पाया जाता है, दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ऑफ सॉइल, जो बाद में सॉइल के फॉर्म में बन जाता है, यही सॉइल जिसे हम सी ओरिजन बोलते हैं। ठीक है, सी हॉरिजन पेरेंट मटेरियल रॉक से जो क्रिएटेड बाय नेचर भी बनता है या ट्रांसपोर्टेड कहीं जगह से ट्रांसपोर्ट होकर भी वो सॉइल डिपोजिशन वहाँ पे होता है। सी हॉरिजन सॉइल को सेप्रोलाइट सॉइल भी बोला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन वाले सॉइल हमें पाया जाता है। आर हॉरिजन भी थोड़ा डिफाइन किया है यहाँ पे, इसको बेड रॉक, सबसे नीचे वाला रॉक मटेरियल जो बहुत कंपैक्टिबिलिटी सीमेंटेड लाइक बना होता है। ठीक है, जो सभी लेयर सभी हॉरिजॉन उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, यानी जिसके अंदर वेदरिंग बिल्कुल नहीं हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर्स की शेप में हमें आर हॉरिजॉन के टाइप्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर खासकर ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड लाइमस्टोन टाइप के हमें मटेरियल पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन वी हैव। कल हम इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।